गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 16। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र धनवंतरा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, सो तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़ धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्रुत श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसे ही है। फिर भी कृपया से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे। किंतु उस पुत्र से होने वाले दुख तुम दोनों को अवश्य होंगे। हे दुर्जलासूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्त सकाम से अथवा निष्काम हो, श्री हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल से बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार को तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यदि हरि भगवान का ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है, मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारों को और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुखदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देखने उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुखदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थाश्रम में सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुखदेव शर्मा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण से सुखदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुखदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ है। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक्र के सदृश है, इसलिए मेरा यह पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला यह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद वह बालक वेदांबर संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य में तेज युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक के वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरुत्ववश्य बालक ने सद्बुद्धि के अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु को एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष ने सुखदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्यपाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, अहो हे सुखदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ? सुंदर छत्र 2 चामर यव रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथों में शूण के समान ये तुम्हारे हाथ, कान फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार व त्रवली से युक्त पेट है। इस प्रकार बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण ने उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोख पर संधि स्थान गुण है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, तिक्कड़ टेढ़े शिखर के वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग का निधि है। एक ही बड़ा दोष है जिसका सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार यह कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना। बाल
बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों का क्या प्रयोजन है? यह सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन को शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होने से ही रहता है। मरणाशन को औषधि देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले। देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर गिरा पड़ा देख देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिल्कार तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोद में देकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद में पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विराज, होने वाले वस्तु में भय नहीं करने चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर सुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादवनाश को वंश को प्राप्त हुआ, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, अर्जुन का सिर काटा गया, रावण ने भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जाकर के विग्रह को प्राप्त हुए। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों को रक्षक हैं और मोक्ष को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुखदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र को होने वाले शोक को जल्दी ही त्याग दिया। इति नारदीय ब्रह्म पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 16वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।